छत्तीसगढ़। या रिकॉर्डिंग रेव सागा SAGA। Like it is small. Subscribe. लेट ना हो जाऊं। So this is the end of Indian land. ये कहाँ बसा लिया भाई ट्रैक्टर? साइड मित्रों साइड। Alright guys, welcome back to another episode of Exploring South. So right now I am leaving Rameshwaram and I am going to Kanyakumari and the time is 10:15 AM in the morning and weather आप देख सकते हो कि आज weather बहुत अच्छा हो गया है, pleasant सा है. So it will be a good journey. Although सी साइड में वेदर बहुत अनसर्टन होता है तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हियर कि कैसा वेदर होने वाला है आगे अपने सफ़र में. कन्याकुमारी जाने के लिए एक ही रूट है जो अपना सी साइड से होके जाएगा फ्रॉम रामेश्वरम, तो हम वही रूट पकड़ने वाले हैं. सुनने में आया है कि रूट थोड़ा अप डाउन सा है, कहीं अच्छा है कहीं पे ख़राब पैचेस हैं, तो हो सकता है टाइम लग जाए. लेकिन हमें आज कवर करना है 280 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट और मैं निकल चुका हूँ बिना ब्रेकफास्ट किए. तो रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकूंगा और मैं ग्लव्स भी इसीलिए नहीं पहनूँ क्योंकि रास्ते में जहाँ खाएंगे वहीं ग्लव्स वगैरह सब चीज़ें पहन लेंगे. आज मेरे माइंड में ये कन्फ्यूजन थी कि मैं आज हेलमेट पहन के जाऊं या पगड़ी पहन के जाऊं, क्योंकि मैं लेके तो आया हूं टर्बन बट मैंने कल भी नहीं पहनी क्योंकि मुझे गोप्रो में पैनारोमिक व्यू चाहिए था. क्योंकि जब मैं पगड़ी पहनता हूं तो मुझे चेस्ट माउंट लगाना पड़ता है एंड आई कैन नॉट मूव कम्प्लीटली विद द चेस्ट राइट, तो हेड मूवमेंट हो जाती है इजली. इसलिए मैंने कल हेलमेट पहनना प्रेफर किया और आज भी हेलमेट पहन लिया क्योंकि अगर मैं पगड़ी पहनता तो फिर मैं हेलमेट को कहाँ रखता, मेरे दिमाग में ये था. सो या दैट वाज द अपडेट फ्रॉम द मॉर्निंग. रास्ते में अपने को APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल दिखेगा और अपने को पाम्बन ब्रिज मिलेगा. रामेश्वरम का स्टे बहुत बढ़िया था. रामेश्वरम सिटी है या आइलैंड है, इसको जो भी बोलते हो, बहुत ही स्पिरिचुअल लगती है देखने में कि यहाँ ना बहुत से धर्म को फॉलो करने वाले लोग आते हैं. दे आर नॉट एक्चुअली अ टूरिस्ट बट ये रहा अपना अब्दुल मेमोरियल. तो जो लोग अपने कल्चर में बहुत ही ज़्यादा फेथ रखते हैं, हिंदू कल्चर में, वो मुझे यहाँ बहुत दिखे. छत्तीसगढ़ से आई वॉज शॉक्ड. छत्तीसगढ़ से मुझे बहुत सी गाड़ियाँ दिखी और बहुत से लोग भी दिखे जब मैं मंदिर विजिट करने गया था. तो रामेश्वरम एंटर करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है और वो पाम्बन ब्रिज से कनेक्ट करता है. तो एवरीवन हैज़ टू कम फ्रॉम दैट ब्रिज. और ब्रिज में भी लोग खड़े हो जाते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, कार्स एंड बाइक्स. बस भी वहाँ स्लोली चलती है ताकि लोग देख सके लेफ्ट राइट. तो आई थिंक इसलिए ट्रैफिक हो जाता है शाम को और जिनको सिटी लीव करनी होती है वो भी उसी टाइम निकलते हैं आई थिंक, क्योंकि उस टाइम दोनों साइड से ट्रैफिक था. या इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव दिस सिटी इन द इवनिंग सो आई विल नॉट प्रेफर दैट. उस दिन अच्छा होगा आप स्टे कर जाओ और मॉर्निंग में निकलो ताकि आपको रास्ता तो एटलीस्ट साफ़ सुथरा क्लीन चिट मिले और एटलीस्ट आप वो व्यू भी इंजॉय कर पाओगे जो पाम्बन ब्रिज का व्यू है. राइडर भी बहुत आते हैं यहाँ पे पूरा बैग पैक करके. एंड whoever is coming to रामेश्वरम they don't just come to रामेश्वरम. उनका एक सर्किट होता है, वो कोई ना कोई सर्किट करते हुए ही आते हैं. जैसे मैं भी कोई सर्किट करते हुए ही वापस जाऊँगा. सबसे पहले मैं रामेश्वरम आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी. देन आगे का प्लान बताते हैं कैसा क्या रहेगा, लेकिन ऐसा ही लोग करते हैं जनरली. एक मिनट. हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ भैया अभी नहीं चाहिए लोन, मैं थोड़ा बाहर गाड़ी चला रहा हूँ साथ में. सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बात नहीं कर सकता, लोन नहीं चाहिए. क्या समस्या है लोगों को, जब बोल रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ बात नहीं कर सकता. और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये पाम्बन ब्रिज की लेंथ जो है 2.5 किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट. 2.2 और 2.3 किलोमीटर्स, जो कि रामेश्वरम को अपने मेन जो इंडिया का लैंड है, वो भी इंडिया लैंड है लेकिन वो आइलैंड जैसा है, तो इसको कनेक्ट करता है रामेश्वरम को ये ब्रिज.
और वो रेलवे ट्रैक भी इसके साइड में बना हुआ है। पहले एक ओल्ड ट्रैक था, अभी उसको पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो अभी फंक्शनल नहीं है। अभी वो राइट साइड वाला जो दिख रहा है जिसमें इतने सारे खंभे लगे हुए हैं, वो वाला ब्रिज फंक्शनल है। तो अभी जो भी ट्रेन आती है वो वहीं से आती है। हेलो गाइस, इट्स टाइम फॉर द अपडेट। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने खाए 2 डोसे। मज़ा आ गया। मैंने डोसा खाया यहाँ पे, अन्ना ने क्या ही मस्त डोसा बनाया था। पहले कब गाड़ी रुकेगी कन्याकुमारी में। बाय बाय अन्ना, इट वाज नाइस डोसा। डोसे, यहाँ डोसे बोलते हैं, डोसे डोसे डोसाई, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़ सकती है, यहाँ से ही चढ़ाते हैं। ये चलो 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 मारती छुट्टी। कोई नहीं है, लेट्स गो। चलो अब अपनी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, सीधा अपन रुकेंगे कहीं चाय पीने के लिए, दूर दराज किसी सुनसान सी जगह में। मज़ा तो वही आता है ना यार। और जब मैं कन्याकुमारी पहुंचूंगा तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा NH44। अगेन वही जो मैं हमेशा बात करता हूं कि ये मेरा फेवरेट हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है पूरा। ओके, सो इट इज़ आस्किंग मी टू टेक लेफ्ट। तो लेफ्ट लूँ या नहीं लूँ, एक बार रूट देख लेते हैं। ब्राइटनेस इतनी कम, फुल तो है। ओके, तो ये ऐसे होके जाएगा 260 किलोमीटर, 264 किलोमीटर। तो हम 264 किलोमीटर वाला ही लेते हैं। ये आई थिंक थोड़ा ठीक रोड होनी चाहिए। अंदर से जाएंगे तो रास्ता अच्छा नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ कहीं से लेफ़्ट जाने के लिए बोल रहा है। बसेस भी तो यहीं से जा रही है वैसे, तो क्या करना चाहिए। अब बसेस जा रही हैं तो ज़रूरी नहीं है हम भी जाएँ। देख लो कितना पतला रास्ता है, तो वहाँ से जाना इज़ नॉट गुड। यही रास्ता ठीक है। पेट्रोल फिलअप करवा लेता हूँ। मैं किसी सिटी से होकर गुजर रहा हूँ, ये कोई टाउन, किसी टाउन से गुजर रहा हूँ। और देखता हूँ यहाँ पे अगर पावर मिल जाता है तो। पावर मिलता भी नहीं है ना हर जगह, प्रॉब्लम ये है। पावर देखे, बोला था ना पावर नहीं मिलता ना हर जगह, दिक्कत यही है। हसना डिलाइट क्या है इस जगह का नाम? कलाम इंटरनेशनल स्कूल, दूर बाज़ार, तासीम बीवी अब्दुल कैदर कॉलेज फॉर वुमेन। लगता है मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है। ओके, इवन किला करी और किल करी समथिंग, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है अच्छी खासी है। किला करी किल करी ऐसा कुछ था नाम इस जगह का। बहुत ही स्मॉल टाउन है। इंडिकेटर भूल जाता हूँ यार आजकल, बंद करना। गजब, यहाँ कोर्ट बना हुआ है। भाई ऐसी जगह में भी ये कोर्ट बना के खेल रहे हैं, खुले मैदान में खेल रहे हैं यार। वहाँ देखो इतना खुला ग्राउंड जैसा दिख रहा है, इतनी खुली जगह है, कहीं पे बनाओ, साफ करो, खेलो। क्या कोर्ट बना के खेल रहे हैं? यहाँ गांव में रह के भी ये सब कर रहे हैं, बताओ। ओके, आई थिंक यहाँ पावर है, होना तो चाहिए। पावर नहीं, यहाँ भी पावर पेट्रोल नहीं है। सारा पावर पेट्रोल की इतनी किल्लत क्यों है इधर? पेट्रोल क्योंकि डलवा ही लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग राइड में हो तो। सो देयर इज़ वन रूल कॉल्ड हाफ टैंक रूल। तो जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप रीफिल करते रहो जब भी आपका टैंक हाफ हो जाए। और मे बी ये इंडिकेटर जब हाफ या उससे हल्का सा नीचे चला जाए तो आप अपना रीफिल करवा ही लो। सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट हाफ टैंक रूल। मोहम्मद सादक इंजीनियरिंग कॉलेज। पता नहीं किस चीज़ की फार्मिंग हो रही है, अंदर मछली है कि क्या है, कुछ अलग टाइप की फार्मिंग है, पता नहीं क्या है। नहीं मछलियाँ तो नहीं है, लेकिन ये किसी चीज़ का तो फार्मिंग है। यहाँ फैक्ट्री भी है, तो समथिंग उससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा पानी भर के रखा है इन्होंने। यार ये ना, यहाँ ये कुछ वाइट कलर का पाउडर जैसा लग रहा है। वो पीछे भी देखा जो सूखा हुआ पड़ा हुआ है, वहाँ पे ऐसे एकदम चिट वाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ, जैसे मिश्री होती है ना नमक, वैसा कुछ है। अब ये आगे दिखा रहा है, काश हाईवे हो यार। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सी वाटर है, उसको इवेपोरेट करके सॉल्ट हो सकता है।
बच्चों को कैसे कैद करके ले जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो हाईवे है ये तो, आई थिंक ये NH44 ही होना चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ से कहीं से अपने को राइट वाला ब्रिज लेना है। वो आई थिंक ऊपर क्रॉस करने के बाद वो ब्रिज दिख रहा है मुझे यहाँ से ही, वही वाला ब्रिज लेना है। वो भी यहाँ से अच्छा ही दिख रहा है, हाईवे है, इतना सारा रास्ता दिखा रहा है, यू टर्न ये वो दुनियादारी। गूगल भी ना कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये है वो रास्ता। वाओ, क्या कर्व मिला है यार, एक नंबर। ओके, फ्रॉम हियर राइट मदुरई, लेफ्ट कन्याकुमारी। पर अब ये क्या ना NH44 है। अभी देखते हैं कि ये कौन सा NH है। NH44 ही होना चाहिए क्योंकि कन्याकुमारी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 84 किलोमीटर्स है। लेट्स एंटर द हाईवे। हाईवे को देख के लग रहा है ना ये NH44 ही है। ओके, हाईवे तो एंटर कर गए एंड ये रहा NH44। वाओ, गेट द व्यू। हाँ अभी देखो यार व्यू, इसलिए बोलता हूँ ना NH44 मेरा फेवरेट है। कहीं लेट ना हो जाऊं यहाँ व्यू लेने के चक्कर में मैं बार बार रुक जा रहा हूँ क्योंकि इतना शानदार ही व्यू है यार। देखो क्या ही बोलेंगे। लेट्स गो, इसको भी ऑन कर देते हैं। क्या ही शानदार व्यू है, जितनी तारीफ करे उतना कम है। वाह वाह यार मैं कैमरा बंद ही नहीं करता हूँ, पता है। ये ना कभी कभी ना चीज़ें एकदम मस्त है यार, जो भी बोलो बहुत शानदार लग रहा है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ऐसा विंड मिल यहाँ पे है वो होगी बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ इंडियन लैंड। और मुझे ये भी पता है कि सनसेट पॉइंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, आई नो, बट इट इज़ वर्थ टू स्टॉप हियर एंड वॉच दिस। यार क्या ही बोलूँ अब मैं लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। कमाल ही हो गई यार, आज तो मज़ा आ गया। जितनी भी थकान मेरे अंदर थी सब निकल गई ये देख के। दूर दूर तक वही है बस। अभी ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा तो ऐसा लगेगा वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन यार देखो तो सही, मतलब अब मैं इसको क्या बोलूँ। और असली मज़ा तो भाई बाइक में ही देखने में। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई जगह में जाओ जहाँ व्यू आपको टॉप से दिखेगा तो फिर उसके लिए बाइक ही बेस्ट होती है। ओहो क्या करूँ मैं, बंद करूँ कि नहीं कैमरा? ये भाई साहब बंद पड़े हैं, क्यों नहीं चल रहे हो आप? तो गेट द व्यू यार। यहाँ के लोगों के लिए ये सब कितना कॉमन होगा, लेकिन हम जैसों के लिए जिसे ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता कभी। अनबिलीवेबल। कन्याकुमारी, यू ब्यूटी, यू ब्यूटी। पता नहीं सबको मज़ा आता होगा कि नहीं देखने में, लेकिन मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आता है, विंड मिल देखने में और इतनी सारी विंड मिल,
सोने पे सुहागा हो गया आज तो। अच्छा, तो ये अभी एक लास्ट NH44 का ये ब्रिज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट फॉर कन्याकुमारी। आगे से भी जा सकते हैं बट दैट विल बी अ लॉन्गर रूट, और अभी लॉन्ग रूट नहीं लेते, वो फिर हाईवे से ले दे के वहीं कनेक्ट करेगा। ये भी रोड मुझे ठीक ही लग रही है, यहाँ भी स्पीड मेंटेन तो हो ही जाएगी। और जो सनसेट पॉइंट है एक्चुअल, जो एंड ऑफ इंडियन लैंड है, वो अब यहाँ से जस्ट 6 किलोमीटर्स दूर है। तो ये मतलब एक्साइटमेंट की, मतलब मैं हर बार यही सोचता हूँ ना कि जब मैं मैनिफेस्ट करता था कि मुझे बाइक लेनी है, और बाइक कौन सी लेनी है जिसमें ये पत्ते वाला डिज़ाइन हो, रॉयल इनफील्ड की बुलेट। लेकिन उसके बाद क्लासिक आई, क्लासिक पुरानी मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन फिर ये आई, मुझे ये पसंद आ गई, तुम्हारे भाई ने ले ली। बस तब से यही था कि भाई वो जो कीड़ा है कि बाइक में यहाँ वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, वो यार कीड़ा निकला ही नहीं। जब बाइक नहीं थी तब भी वो कीड़ा था, जब बाइक आ गई उसके बाद भी वो कीड़ा रह ही गया अंदर। और उसका नतीजा क्या निकला भाई, अपन कन्याकुमारी आ गए बाइक लेके। वाह, तो ऐसी मैनिफेस्टेशन अच्छी है। अभी सही वाइब आ रही है, एकदम नारियल वारियल के पेड़ हैं अगल बगल में। मतलब मैं ये फीलिंग को ना वर्ड्स में नहीं बता सकता, अभी जो फील कर रहा हूँ। कितना अलग और सुंदर नज़ारा है यार यहाँ का। देखो सनसेट होने वाला है। बोलते हैं ना, व्हेन गॉड इज़ विथ यू नोबडी कैन स्टॉप यू, तो वही हिसाब है। अभी बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, 10 मिनट और दिखा रहा है गूगल मैप में। हट जाओ पड़ावा, हट जाओ, इतनी दूरों दी आए ने, तो साइड खड़ जो। यार रोड तो अच्छी बना देनी थी यहाँ पे। एंड ऑफ लैंड है तो इसको मतलब क्या रोड बनाना छोड़ दोगे? हाँ मतलब 1.5 किलोमीटर ही है एंड पॉइंट। ऑल राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ इंडियन लैंड। लेकिन यहाँ से अपन बाइक लेके जा सकते हैं कि नहीं अंदर? ओके, पार्किंग इस साइड है। ओहो यार, भीड़ तो देखो, खतरनाक भीड़। पता नहीं बाइक लेके अंदर अलाउ होगा भी कि नहीं होगा। जहाँ तक भी बाइक जाएगी लेके चलते हैं। वाह, साइड। ओह माय गॉड। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ लैंड। वो देखो वहाँ समुंदर, माय गॉड। फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड। दिस इज द सनसेट पॉइंट। थोड़ा आगे ही चलता हूँ, सो आई डोंट वांट टू लीव माय बाइक यहाँ पे। अरे ये कहाँ घुसा दिया भाई ट्रैक्टर। साइड मित्रों, साइड। क्या करूँ, बाइक यहीं पार्क कर दूँ? Yeah, shall I take my bike there or not? Yeah, I will understand you. Is it allowed or not? No, allowed. Take it on. That's why opposite it is overall. Okay. For bike. Not there. Okay, thank you. All right, इतनी खतरनाक भीड़। तो भाई समझ गया कि मैं क्राउड देख के डर रहा हूँ कि बाइक ले जाऊँ भी कि नहीं ले जाऊँ। यार बात ये है ना कि मैं बाइक को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वरना बाइक कहीं खड़े करके मैं आ जाता। मेरे पास लगेज है। गजब यार गजब, जो भी बोलो। चलो यहाँ पे बाइक घुसाई देता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लैंड। कमाल ही हो गई यार। काम करता हूँ, लगेज निकाल के चलता हूँ उधर थोड़ा।